छात्रों, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और आज के इस वीडियो में कक्षा 11वीं का विषय आपका हिंदी का सेट सी का देखिए पूरा आपका रियल क्वेश्चन पेपर आपका आ चुका है। पूरा देखिए 2022-23 का यहाँ पे आपका पूरे क्वेश्चन की बात करें 23 क्वेश्चन आपके पेपर में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। और आपका यहाँ पे देखिए 80 मार्क का पेपर है, सेट सी का है, रियल क्वेश्चन पेपर। जी हाँ, 101% आपका रियल क्वेश्चन पेपर। यदि आपने ये पूरा पेपर कर लिया तो आप यहाँ पे देखिए प्रॉपर आपको कोडिंग मिल जाएगा, पेज आपका पहला। और इसके बाद आपके देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपके स्टार्ट होंगे, यहाँ पे सही विकल्प वाले क्वेश्चन। इसके बाद आगे आपके एक एक क्वेश्चन दिखाएंगे। चलिए फटाफट इनके आंसर देते हैं और आज के इस वीडियो में गर्दा मचाते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, सभी क्वेश्चन करना आपका अनिवार्य है। 1 से 5 तक के क्वेश्चन आपके इसमें वस्तुनिष्ठ वाले होंगे, 1 अंक निर्धारित है। 6 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन आपके 2 अंक वाले हैं। शब्द सीमा आपका यहाँ पे 30 आपका शब्द है। और 16 से 19 तक क्वेश्चन 3 अंक वाले हैं, शब्द सीमा 75 शब्द है। और 20 से 23 तक क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे 4 अंक वाले और 120 आपके शब्द सीमा है। और 6 से 23 तक क्वेश्चन देखिए आपको इसमें आपके आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। इसके बाद आपका देखिए पेपर आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, एक एक क्वेश्चन आप अच्छे से रट लेना। 6 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है। देखिए पहला क्वेश्चन है, कबीर को बाड़ी का डिक्टेटर किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने या फिर बाल मुकुंद गुप्त ने। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं, आपको आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी करना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन सेकेंड, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष यहाँ पे कौन सा है? 1900, 1905, 1907 या फिर 1903। तो आपको देखिए राइट आंसर अगर इसमें करें तो आपको राइट आंसर आपको नंबर 1900 करना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए तीसरा, कुमार गंधर्व के अनुसार लता जी की लोकप्रियता का मुख्य कारण क्या है? गानपान, नयापन, अपनापन, पुरानापन। ठीक है, तो आपको देखिए आंसर नंबर पर गानपान करना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए चौथा, हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र था बंगाल गजट, उदंत मार्तंड, सरस्वती, कर्मवीर। तो आपको आंसर यहाँ पे उदंत मार्तंड करना है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए, लोक प्रचलित अथवा शब्दकोश आधारित शब्द के अर्थ का ज्ञान कौन सी शब्द शक्ति से होता है? तो अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या फिर व्यंग्यार्थ। देखिए तो आपका लोक में आपका प्रचलन होता है ना, तो आपके अभी अधिकांश क्या होता है यहाँ पे आपका अभिधा शब्द शक्ति होता है, आपको याद करना है। और इसके बाद वह बहुत तेज दौड़ता है में बहुत क्या है? देखिए वह बहुत तेज दौड़ता है, तो तेज आपका यहाँ पे क्या होगा? विशेषण होगा। लेकिन विशेषण के पहले आपका जो आता है एक और यहाँ पे विशेषण, उसे कहते हैं प्राविशेषण। ठीक है, तो आपको आंसर यहाँ पे प्राविशेषण करना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आता है आपका, इसमें ऑप्शन देखिए विशेषण था, विशेष क्या होता है? विशेष यानी आपका यहाँ पे संज्ञा होता है। और सर्वनामिक विशेषण क्या होता है? जो आपका सर्वनाम के रूप में संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होता है। और विशेषण आपका उसकी जो विशेषता है, तो यहाँ पे तेज आपका विशेषण और बहुत आपका यहाँ पे प्राविशेषण होगा। और इसके बाद देखिए रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आते हैं, पहला वह भाषा जिसमें राज्य के संदेश प्रचारित होते हैं कहलाता है। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या क्या कहलाएगा? आपको यहाँ पे राजभाषा कहलाएगा। मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या होता है? तो आपको यहाँ पे आस्तिक, मुमुक्षु। तो आंसर आपको यहाँ पे मोक्षु करना है। उत्तेजना का मूल कारण क्या है? तो आपको यहाँ पे विभाव करना है। अनुभाव और विभाव 2 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद देखिए डैश डैश चित्रपट संगीत की विशेषता है गंभीरता और चपलता। तो आपको इसमें राइट आंसर आपको यहाँ पे चपलता करना है। और देखिए मियां नसीरुद्दीन किस्म की रोटी बनाने में मशहूर थे? तो 56 या फिर 46। आंसर आपको यहाँ पे 56 करना है। पंडित आलोपीदीन डैश डैश पर अखंड विश्वास था? सरस्वती या फिर लक्ष्मी। तो आंसर आपको लक्ष्मी करना है। इसके बाद अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो आपको देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखना है। अगला क्वेश्चन, कबीर का एकमात्र रचना कौन सा होगा? यहाँ पे जो 3 भागों साखी सवाद रमैनी में विभक्त है, बीजक या फिर पदावली। तो आपको आंसर देखिए यहाँ पे आपको आंसर बीजक कर देना है। ठीक है, आपको यहाँ पे बीजक इनकी आपका रचना होगा। और इसके बाद आपका यहाँ पे आता है सही जोड़ी वाले क्वेश्चन। तो आप इनमें देख सकते हैं यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन आपका लिखा गया है। देखिए क्वेश्चन आपका लिखा है युगवाणी किसकी रचना है? तो आप जानते हैं यहाँ पे युगवाणी। और आपका यहाँ पे पल्लव बीड़ा गुंजन, ये आपके देखिए कला और बूढ़ा चांद हो गया। और यहाँ पे हर एक रचना आपका यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत का है। गीत फरोश किसका है? देखिए भवानी प्रसाद मिश्र का है। ठीक है, और चकित है दूत आपका इन्हीं का रचना है। स्वर समाधि कौन कहलाती है? लता मंगेशकर कहलाती है। और राजस्थान की रजभूमि कौन है? तो देखिए अनुपम मिश्र है। और भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सा है? तो आपको देखिए आंसर यहाँ पे 1931 में आलम आरा हो जाएगा। ये आपका इनकी पहली आपका बोलती फिल्म थी आलम आरा। ठीक है, आप इसे याद करेंगे। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन भारत की चौपाई की बात कर रहा है। चौपाई में देखिए आपका 16 मात्राएं होता है। अब इसके बाद आपका आता है एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर। कबीर भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण भक्ति शाखा कौन सी काव्यधारा कवि है? तो देखिए आपका पे ज्ञानाश्री शाखा के कवि है। आप यहाँ पे शाखा
कर सकते हैं। इसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, और रामनरेश त्रिपाठी किस युग के कवि हैं? तो आप जानते हैं द्विवेदी युग के कवि कहलाते हैं। नमक का दरोगा कहानी के अंत में किसकी जीत हुई? तो आपका पे धर्म का जीत हुआ था। स्पीति घाटी हिमालय के किस भाग में है? तो देखिए हिमाचल के मध्य में, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के तहसील में आता है। और धन राम के पिता, ठीक है, व्यवसाय क्या था? तो आपका पे लुहारी कर देना है। और इसके बाद कुछ क्वेश्चन देखिए, कुएं की खुदाई किस औजार से की जाती है? तो आप जानते हैं सिंपल तरीके से आपको आंसर यहाँ पे वसूली करना है। और पगड़ी की लाज रखी है में कौन सी आपका यहाँ पे शब्द शक्ति है? तो आपको आंसर यहाँ पे लक्षणा कर देना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका आता है सत्य और असत्य वाले क्वेश्चन। तो देखिए दोहा तथा रोला को मिलाकर कुंडलिया छंद बनाता है आपको सत्य। आपको देखिए दोहा और रोला जो मिलकर बनाता है ना, उसे कुंडलिया छंद कहते हैं। तो आप इसका आंसर सत्य कर देंगे। मुख है या फिर चंद्रमा में आपका संदेह अलंकार है, तो आपको आंसर यहाँ पे आपको सत्य करना है। संचार शब्द की उत्पत्ति 4 धातु से हुई, तो देखिए आपको आंसर यहाँ पे आपको असत्य करना है, ठीक है। और जल जो कुएं से निकाला जाता है उसे क्या आपका पालर पानी कहते हैं, तो आपको आंसर असत्य करना है। प्रेमचंद की कहानी का संग्रह मानसरोवर 8 खंडों में विभक्त है, तो आपको आंसर यहाँ पे आपको सत्य करना है। किसान की गाय का नाम क्या आपका उजरी था, आपको इसका आंसर यहाँ पे आपको सत्य हो जाएगा। और इसके बाद देखिए छायावाद के 2 कवि और उनकी एक एक रचना का नाम लिखना है। साथ में भक्ति काल के 2 कवि और उनकी एक एक रचना को बताना है। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ तो आपका छायावाद के कवि, देखिए आपको एक आपका ट्रिक याद कर लीजिए आप, वो ट्रिक है जसुमनी, ठीक है। यदि आप जसुमनी याद कर लेते हैं तो आपका छायावाद के कवि क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे आपका होगा जयशंकर, आप इसे रट लीजिए, ठीक है। ये देखिए जयशंकर होगा, और सु से हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत होगा, है ना। इतना ट्रिक अच्छा है, देखिए इतना अच्छा ट्रिक आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए माँ से आपका हो जाएगा महादेवी वर्मा, आप ये याद कर लीजिए महादेवी वर्मा का। और इसके बाद आप यहाँ पे नी से देखिए आपका पे निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। आप यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला करेंगे, क्या करेंगे? सूर्यकांत और ये आपका त्रिपाठी निराला, ठीक है। आप इसे याद कर लीजिए। ये आपका ट्रिक है कौन सा? छायावाद के कवि के नाम। इनकी एक एक रचना की बात है, बहुत सिंपल है। देखिए जयशंकर का है कामायनी लहर झरना आंसू, और सुमित्रा नंदन पंत का है बीड़ा पल्लव गुंजन स्वर्ण किरण स्वर्णधूलि है। और सूर्यकांत त्रिपाठी का परिमल अनामिका गीतिका नए नए पत्ते आड़िमा, ठीक है। और महादेव वर्मा का निहार रश्मि निर्जा शांत गीत दीपशिखा, आप इसे याद करिए। रामधारी सिंह दिनकर का रेणुका हुंकार और रसबंती है, आप ये देख लो। और इसके बाद अगर मैं बात करूं भक्ति काल के 2 कवि और उनकी एक एक रचना, तो देखिए यहाँ पे आपका जो है भक्ति काल की बात करें तो आपका भक्ति काल देखिए आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा सिंपल तरीके से। हर एक क्वेश्चन देखिए ये आपका भक्ति काल का समय 1375 से लेकर 1700 है। अगर मैं इसके कवि की बात करूं, पूछ रहे हैं ना 2 कवि और उनकी एक एक रचना, तो आप देखिए यहाँ पे इनके 2 कवि और इनकी एक एक रचना आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। देखिए भक्ति काल में देखिए यहाँ पे आपका कवि कौन कौन से हैं, रचनाएं देखिए मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत है, और मंझल का है मधुमालती है, उस्मान का चित्रावली हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका ये रचनाएं हो जाएंगे। और साथ में देखिए भक्ति काल में आपका यहाँ पे ज्ञानाश्री का कवि जो है कबीर है, नानक देव है, सूरदास है, साहित्य बीजक है, ठीक है। कबीरदास का आपका बीजक हो जाएगा। और सूरदास का जानते हैं सूर सारावली साहित्य लहरी, आप इनका नाम जानते ही होंगे, है ना। तो आप सिंपल तरीके से कुछ मत करिए। भक्ति काल के 2 कवि देखिए आप यहाँ पे लिख दीजिए, एक आपका लिख दीजिए सूरदास, और सूरदास के बाद आप यहाँ पे इसके सामने लिख दीजिए इनकी रचना सूर सारावली, है ना। और साहित्य लहरी लिख दीजिए साहित्य लहरी। और इसके साथ आप लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए दूसरा कवि यहाँ पे लिख दीजिए कबीर, और कबीर का आपका रचना हो जाएगा, कबीर का कौन सा हो जाएगा? बीजक हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे बीजक कर दीजिए। इनकी एक ही रचना पूछा गया है। अगर आप और कवि चाहते हैं तो आप इसमें देखिए यहाँ पे कर सकते हैं कौन सा? मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी आपके यहाँ पे इनके ही कवि हैं, तो जायसी जी का आपका यहाँ पे एक रचना लिख सकते हैं पद्मावत, ठीक है। इनका एक पद्मावत आपका महाकाव्य है, तो आप यहाँ पे पद्मावत कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए क्वेश्चन 6 तक का आंसर हमने आपको यहाँ पे दे दिया है। और इसके बाद आपका आगे के आंसर यहाँ पे क्वेश्चन आपके 7 से आंसर आपको अगले पार्ट पर देंगे, और उस वीडियो में गर्दा मचा देंगे। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको दे देंगे, ठीक है। जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छी लगे दिल से वीडियो लाइक करो यार, क्योंकि आप यहाँ पे डायरेक्टली आप यहाँ पे इस पेपर से आप टॉपर्स बनने वाले हो। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।